नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हर नया इन्वेस्टर गूगल करता है और जिसे कहते हैं आईपीओ। तो आईपीओ क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं और कौन कौन सी गलतियां इसमें अवॉइड करनी चाहिए और आईपीओ से पैसा बन सकता है या नहीं। और इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि मैं सारी चीजें बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल भाषा में कहूँ, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। दोस्तों इमेजिन करिए, एक कंपनी है जो सालों से अपना बिजनेस रन कर रही है। अब कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए, जैसे नए स्टोर्स खोलना, मशीन्स लेना, नए प्रोडक्ट्स बनाना। तो कंपनी सोचती है बैंक से लोन लेने की बजाय हम पब्लिक को शेयर्स दे देते हैं और पब्लिक हमें पैसा देगी और हम उन्हें कंपनी का एक हिस्सा बना देंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है, यह वो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तो वो ही आईपीओ कहलाती है। आईपीओ के थ्रू आप कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आपको कंपनी के प्रॉफिट्स का इनडायरेक्ट फायदा मिल सकता है। शेयर्स का प्राइस बढ़े तो आप पैसा कमा सकते हैं। कंपनी की ग्रोथ आपके वेल्थ को भी ग्रो कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि आईपीओ काम कैसे करता है। जब कोई कंपनी आईपीओ अपना लॉन्च करना चाहती है तो पहले वो क्या करते हैं, सेबी के पास एक डॉक्यूमेंट फाइल करती है जिसे डीआरएचपी कहते हैं। इसमें क्या मेंशन होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या करता है, रिस्क और प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आईपीओ का साइज क्या है और पैसा किस काम आएगा। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट पब्लिक होता है, इन्वेस्टर इसे पढ़कर डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं। और उसके बाद एक प्राइस बैंड डिसाइड होता है। कंपनी के शेयर्स एक रेंज में बेचे जाते हैं, फॉर एग्जांपल 250 टू 260। इस रेंज को प्राइस बैंड कहते हैं। आपको इसी रेंज में बिड करना होता है। आईपीओ के लिए लोग अप्लाई करते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो लॉटरी होती है और अगर कम हो तो सबको अलॉट हो जाता है। अलॉट होने के बाद शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं और लिस्टिंग के दिन ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। चलिए अब समझते हैं कि आप आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है डीमेट अकाउंट खोलना। आईपीओ अप्लाई करने के लिए एक डीमेट प्लस एक ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी होता है। आप कोई भी ब्रोकर इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक आदि। तो डीमेट अकाउंट का काम होता है शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखना। तो आईपीओ सेक्शन में जाना। आपके ब्रोकर ऐप में एक टैब होता है जिसका नाम होता है आईपीओ। वहां आपको ऑनगोइंग, अपगोइंग और क्लोज्ड आईपीओ दिखेंगे। तो आईपीओ को सिलेक्ट कैसे करना है, एग्जाम्पल एवीसी लिमिटेड एक आईपीओ है और उसका प्राइस बैंड है 250 टू 260। तो लॉट साइज में उसमें पूरे टोटल 40 शेयर्स हैं। तो लॉट साइज का मतलब क्या होता है कि आप मिनिमम कितने शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉट साइज 40 है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी होगी, 40 गुना 260। तो जिन टोटल कितने हुए 10,400। तो इसमें एक वाइडिंग प्राइस चूज करना होता है। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, कट ऑफ प्राइस एंड बिड मैनुअल प्राइस। और बिगिनर्स के लिए कट ऑफ प्राइस बेस्ट होता है। इसका मतलब है जो फाइनल प्राइस डिसाइड होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और इसी से अलॉटमेंट चांस इम्प्रूव हो जाता है। और इसका स्टेप 5 है यूपीआई आईडी एंटर करना। आपको यूपीआई जैसे गूगल पे, फोन पे से एप्लीकेशन वेरीफाई करनी होती है। ब्रोकर ऐप आपके यूपीआई ऐप में एक मेन डेट भेजता है, आपको उस मेन डेट को अप्रूव करना होता है। पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होते, सिर्फ ब्लॉक हो जाते हैं। और इसके सेकंड स्टेप में आते हैं हम, तो इसके अलॉटमेंट का प्राइस चेक करना। 4-5 दिन बाद अलॉटमेंट होता है। अगर आपको शेयर्स मिल गए तो आपके डीमेट में आ जाएंगे। अगर नहीं मिले तो जो ब्लॉक्ड पैसा होता है वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाता है। तो अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स की। आईपीओ में जनरली 2 वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट है लिस्टिंग गेन्स। ये तब मिलते हैं जब कंपनी का शेयर प्राइस लिस्टिंग के दिन ज्यादा प्राइस पर खुलता है। एग्जांपल, आपने 260 में लिया और लिस्टिंग शेयर पर शेयर दैट डे 310 पर खुल गया। इससे आपको प्रॉफिट होता है। और लिस्टिंग गेन्स सेफ नहीं होते क्योंकि ये मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल अच्छे हैं पर सेक्टर ग्रो कर रहा है तो आईपीओ एक अच्छा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होता है। एग्जांपल जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एशियन पेंट्स जैसी कंपनी ने लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिटर्न्स दिए हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या चेक करें, आप ब्लाइंडली किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट मत करें। ये 5 चीजें जरूर चेक करें। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं या नहीं,
और कंपनी पे डेप्थ कितना है, सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, प्रमोटर्स और मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है। और हमेशा ओवर हाइप आईपीओ से बचना चाहिए क्योंकि हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता। तो दोस्तों मेरी फाइनल एडवाइस आपके लिए ये है कि आईपीओ एक लो रिस्क हाई डिमांड अपॉर्चुनिटी होता है लेकिन ग्रांटेड प्रॉफिट्स नहीं देता। इसलिए आप अप्लाई करें लेकिन सर्च जरूर करें, कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करें और यूपीआई मैंडेट टाइमली अप्रूव करें और लिस्टिंग के दिन मार्केट सेंटीमेंट देखकर डिसीजन ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दें और कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।